हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। जैसे कि आप सभी को पता चल गया है कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख रहे हैं कि इस ईयर में कितने सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि वो ग्रेस्प कर लें। अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में एसएससी सीजीएल का कंप्लीट डिटेल्ड बताया था आपको। फिर आ गई एसजी पीजीआई की वैकेंसी और अब आ गई है एसएससी सीएचएसएल, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 10th प्लस 12th। जो बच्चों ने अभी 12th किया है उनके लिए भाई बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसमें जरूर जरूर अप्लाई करें। और जिन बच्चों ने 12th किया है अगर वो प्रिपरेशन अभी नहीं भी कर रहे हैं वो तब भी अप्लाई करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आप देखिए 23 तारीख से यानी कि कल से फॉर्म शुरू हो गए हैं और 18 जुलाई लास्ट डेट है। आप नोट डाउन कर लें, लास्ट डेट है 18 जुलाई। और इसके बाद आपको देखना है कि अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है, करेक्शन की विंडो आपके लिए ओपन होगी 23 और 24 को। 23 और 24 जुलाई को इसमें भी दो एग्जाम होते हैं। टीयर 1 होता है और टीयर 2 होता है। जो नए बच्चे हैं उनको बता दें, टीयर 1 की टेंटेटिव डेट से 8 से 18 के बीच में है ना। 8 से 18 के बीच में आपकी ये हो जाएंगी। आपको इसमें अपना जो भी अपनी प्रिपरेशन है वो करनी है, यानी कि जहाँ तक ये आपके सितंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे। और देखो इतने सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, इसी वजह से एसएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है। फिर टीयर 2, जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे वो बच्चे टीयर 2 के लिए एप्लीकेबल होंगे। वो फरवरी और मार्च, नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च में आपका टेंटेटिव है, यानी कि तब होने की पूरी चांसेस हैं। तो जो भी बच्चे अपनी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आप अपनी तैयारियों को और स्पीड अप कर लें। देखो इसमें भी आप लोग ये ना सोचें कि ये 10th प्लस 12, देखिए कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट है इसमें। लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की है। पे लेवल देखिए, पे लेवल 2 है और इसकी देखिए सैलरी देखिए हाईएस्ट 63,200। ठीक है। और जो और भी पोस्ट है इसकी, और पोस्ट देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। ये भी हमारी पे लेवल 4 की है। और ये लेवल 5 की है। दो तीन मतलब दोनों लेवल की जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक लेवल 4 और लेवल 5। एक डाटा एंट्री लेवल ऑपरेटर ग्रेड ए की भी जॉब है। देख रहे हैं, ग्रेड ए की भी जॉब है इसमें। आप देखिए इसका सैलरी लगभग इतना है। क्लियर। अगर वैकेंसी की बात करें तो इस बार 3,131 वैकेंसीज आई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें कोई मैटर नहीं है कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी चाहिए भाई। एक वैकेंसी चाहिए बस, उससे हमारा हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे रिजर्व कैटेगरी को वैसा ही दिया गया है। और जो हमारी दिव्यांग कैटेगरी है उनके लिए भी कुछ अलग तरह का रिजर्वेशन है, वो लोग चेक कर लें और अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेशनल अब देखो वैसे मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप देख लीजिए कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग तरह का रिजर्वेशन दिया गया है। सबको पता है इंडियन सिटीजन्स के लिए है ये। उसके बाद अगर हमें एज रिलैक्सेशन की बात करें, सबसे पहले एज एज हमारी इसमें 18 साल मिनिमम एज चाहिए। 18 साल मिनिमम एज चाहिए। 18 से आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। 1/1/26 को देखो इन्होंने एज लिमिट दी है। आप अपनी मिनिमम और मैक्सिमम एज को फुलफिल करेंगे 1/1/2026 को। और आपकी एज 18 मिनिमम होनी चाहिए और 27 मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आप एप्लीकेबल हैं। हाँ, एससी जैसे कि जो कुछ कैटेगरीज हैं इनको कुछ एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे एससी एसटी में है अगर कोई तो उसे 5 साल और बढ़ा दिए जाएंगे। ओबीसी में और एज रिलैक्सेशन अपर एज में दिया गया है। आप लोग सोचें कि लोअर एज में है, लोअर एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लोअर एज सबकी 18 ही है। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 का, और पीडब्ल्यूबीडी को जो अनरिजर्व्ड है उनको 10 साल का है ना। ये फिजिकली डिसेबल्ड वाले जो है उनका है ये। और एक्स सर्विसमैन को भी इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जो जो कैटेगरी में हैं आप लोग, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है एज में, लेकिन मिनिमम एज जिसकी 18 हो रही है वो बच्चा एप्लीकेबल है फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर है। अब हम आगे इसमें देखते हैं।
ये हमारा जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो डाटा एंट्री ये हमारा इंपॉर्टेंट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है ना, वो किसमें है? ग्रेड ए वाली, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गुड फूड एंड पब्लिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है, तो इसके अपने कुछ ना कुछ पर्क्स हैं। हर गवर्नमेंट जॉब के बहुत पर्क्स हैं। आपके हैंड में बहुत अच्छी सैलरी आएगी। 12th पास चाहिए इसके लिए। क्या है? 12th पास इन साइंस स्ट्रीम, यानी कि पीसीएम, यानी कि पीसीएम से अगर आपने 12th किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सेम अगर आपने 12th किया है, इसमें इन्होंने जो एलडीसी वाली जॉब है इसमें इन्होंने मैथ्स का भी डिस्क्राइब नहीं किया है। देखो सिर्फ 12th पास की बात है, तो जिन बच्चों ने शायद बायो से भी किया है तो वो भी इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो 12th पास है उनके अलावा कोई और नहीं दे सकता। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है देन ऑल्सो आप एलिजिबल हैं, बट आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन का प्रॉपर फॉर्मेट प्रेजेंट करना है। अप्लाई करने के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पे एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको एज पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और जो अभी आपका 12th सर्टिफिकेट है या फिर कोई हायर सर्टिफिकेट है, ये सब पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और फीस नहीं भरी है तो फिर क्या है, आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। कितनी फी है? 100 रुपये। 100 रुपये है आपकी फीस, लेकिन उसमें भी जो वुमेन कैंडिडेट है और जो SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन, उनकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, वुमेन की तो किसी भी कैटेगरी की है उनकी कोई फीस नहीं है, और मेल एससी के भी, SC और ST की कोई फीस नहीं है, PWBD वालों की नहीं है, और एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं है। इसके अलावा जो बाकी सारे हैं उनकी 100 रुपये फीस है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आप जब अपना फॉर्म फिल कर लें तो एक उसकी कॉपी अपने पास रख लें। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन होगा उसकी विंडो आपकी 23 और 24 को खुलेगी। और जैसे कि आपने देखा था एसएससी सीजीएल में भी इस बार इन्होंने करेक्शन के लिए 200 रुपये फीस रखी थी, है ना। अगर आप पहली बार कलेक्शन कर रहे हैं तो आपके 200 रुपये लगेंगे। करेक्ट करना है और रीसबमिट करना है, ये नहीं कि सिर्फ करेक्ट करके छोड़ दिया। आप उस फॉर्म को दोबारा से रीसबमिट कीजिए और उसके बाद फॉर्म फिल करिए। और अगर आपका फिर से कुछ गड़बड़ हो गया है और आपको दोबारा करेक्ट करना है तो 500 रुपये लगेंगे। ऐसे ही इस बार सीजीएल में हुआ है। देखो पहले तो आप ट्राई करिए कि एक ही बार में आपका फॉर्म सही से फिल हो जाए, लेकिन अगर आपका हो जाता है, चलो बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई, देन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 200 रुपये ही तो लगेंगे। ठीक है, आप उसको अपने फॉर्म को करेक्ट करिए और दोबारा फिल करिए और दोबारा सबमिट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई करिए कि पहली बार में ही करेक्ट हो। और किसी बच्चे से होते हैं भाई 1 आध% या फिर 0.5% जिनसे दूसरी बार मतलब एक बार करेक्ट करने के बाद भी मिस्टेक हो जाती है कि भाई मैंने सेंटर ये फिल कर दिया बट अब मैं उस टाइम पे वहां होऊंगा, सडनली कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसके लिए दोबारा एक चांस मिला है, लेकिन 500 रुपये आपकी जेब से जाने पे जाएंगे और आप उसको दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका पेमेंट किसी भी ऑनलाइन मेथड से हो सकता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, आजकल सब अवेयर हैं। अगर आप देख लेंगे तो ये देखो सेंटर है। देखो पहली बात, अभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, इसमें मैं आगे आपको टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी। और जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पे वो जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें सीजीएल सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम की प्रीवियस ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आप जैसे अब तो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग लग जाइए अब तैयारी में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करिए। उसमें चल रही है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, वो चेक करिए। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो अगर पेपर आपको क्लियर करना है तो उसका सिंपल सी ट्रिक ये है कि आपको पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। और उसी के लिए हमारी ये सीरीज चली है, बिकॉज क्वेश्चन का फॉर्मेट, टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड आपको पता है एग्जाम में रिपीटिशन होता है क्वेश्चन का। तो अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी रैंक को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए उस सीरीज को बिल्कुल भी मत मिस करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नई कोई वीडियो आए तो आप उसको नोटिफाई आपको हो जाए। क्लियर? अब ये देखो अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं, आप अपनी घर के अकॉर्डिंग जहां आप जा सकते हैं अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक हर सिटी में ही ये सेंटर है। क्लियर?
ओके। अब आता है हमारा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर री एवेल्यूशन एंड री चेकिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनी स्टेज एंड एनी टीयर। ध्यान रखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार आंसर की आ गई, आंसर की आने के बाद आपको लगा कि भाई मेरी तो कॉपी चेक गलत हुई है या कुछ हुई है, तो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि री चेकिंग या फिर री एवेल्यूशन। री एवेल्यूशन का क्या मतलब होता है कि उसमें सिर्फ आपके जो मार्क्स दिए गए हैं उनको काउंट किया जाता है, यानी कि मार्क्स की काउंटिंग दोबारा होती है, और रीचेकिंग में चेकिंग ही दोबारा होती है। तो इसमें दोनों में से भी कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना तो काउंटिंग दोबारा होगी ना कोई रीचेकिंग होगी। इसलिए जो आपका स्कोर कार्ड आता है वही फाइनल स्कोर कार्ड होगा। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन इसमें होता ही है, बिकॉज अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है। ओके। अब एक इसमें आंसर की पे आप अगर कुछ भी है तो आप आंसर की पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसमें कुछ चार्ज वगैरह है, वो बात की बात है, आप देख लेंगे। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्कीम ऑफ टीयर वन पता चल गया है। दो एग्जाम है, टीयर वन एंड टीयर टू। सबसे पहले जो हमें टीयर वन को क्वालिफाई करना है, बिकॉज इसी को ही क्वालिफाई करके ये है रास्ते का पत्थर। जब तक आप इस पत्थर को नहीं हटाएंगे तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो अपने जो माइल्स हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो जो टीयर वन है, टीयर वन में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें देखो क्लियर है, बेसिक नॉलेज है, 10th+ 12th तक का ही आएगा इसमें सिलेबस। डरने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज इसमें डिमांड ही वही है ना, CHSL है। ठीक। तो इसलिए कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 हो गए। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस के भी 25 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भाई मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इसके भी हमारे चैनल पे शॉर्ट्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, आप शॉर्ट्स इधर उधर स्क्रॉल करते हैं तो आप कुछ कंस्ट्रक्टिव स्क्रॉल करिए। ठीक। जनरल अवेयरनेस का हमारे इस पे सीरीज चैनल पे एक वो बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप उसे चेक कर लीजिए, और उसमें सारे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स को कवर करा जा रहा है। आप फिलहाल अपना ध्यान रखिए कि ये 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, जो हमारा 50 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो देखेंगे 50 50 50 50, ये हो गए हमारे 200। और जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है इन चारों पार्ट का, वो है हमारा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। और 80 मिनट दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट इन सब पैरा में आ रहे हैं उनको, कुछ ना कुछ चैलेंज है जिनके साथ, उनको थोड़ा 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब आप देखिए कि आपको 100 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। और इम्पॉर्टेंट इसमें आपकी स्पीड है, यानी कि अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया स्पीड में या सोचने में, कंसेप्ट में, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है कि अपना टू द पॉइंट होना चाहिए। जीके के जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है सब आपको पता होने चाहिए। स्टैटिक जीके की भी हमारे चैनल चल रही है, आप जाके चेक कर सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल उसमें से कुछ ना कुछ फंसता ही है। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपका एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई लिख के रख लो, 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका 0.5 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बहुत सोच समझ के करना है, ज्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं। फिर जो बच्चे फर्स्ट टीयर को क्वालिफाई करेंगे वो आगे बढ़ेंगे और वो जाएंगे टीयर टू में। देखो जॉब बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छी खासी पोस्ट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू आर द वन। क्लियर। तो अगर टीयर टू में देखें तो इसमें हमारे 2 सेशन है, सेशन वन एंड सेशन टू। क्लियर। सेशन वन में हमारा आएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज 10th+12th की आएगी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगा सेक्शन वन। सेक्शन टू में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस। देखेंगे इसमें 30 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, 30 इसके आएंगे, और 3 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। 60 क्वेश्चन हो गए ना सेक्शन ए में, तो ये 180 का होगा। और इन दोनों सेक्शन वन एंड सेक्शन टू के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। हम्म। इसके 40 और 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 40 है। अच्छा खासा वेटेज है इंग्लिश का भी भाई, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश पे भी आप अपनी कमांड स्टार्ट कर दें कि आपको इंग्लिश को अपना अच्छा बनाना ही है। जनरल अवेयरनेस 20, फिर ये 60 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 60 यहाँ आएंगे, 180 नंबर का ये, 180 का ये हो गया हमारा सेक्शन वन। और इसके सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री में हमारा कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 45 नंबर का होगा। और इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है।
दो दो हमारे टीयर टू में हमारा जो सुबह सेशन होगा 2 घंटे 15 मिनट का, उसमें ये सब आएगा। फिर जो हमारा सेशन सेकंड होगा उसमें सेक्शन 4 आएगा, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री की पोस्ट है डीईओएस में, और डिपार्ट इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी दोनों का, मतलब अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपका ये टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। तो टाइपिंग में भी आपकी अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए। 15-15 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये आपका एग्जामिनेशन वाला पार्ट होगा। और ये हम नीचे वाला जो सेशन 2 होगा ये हमारा क्या होगा, टाइपिंग वाला होगा। क्लियर है। हम्म। फिर आप ये है आपका डिटेल्ड जो है सिलेबस है टीयर 2 का। अगर मैथमेटिकल एबिलिटीज की बात करें, सेक्शन 1 में दो है, मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 में इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। हमने देखा था जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर देखें 40 क्वेश्चन इसके आएंगे और 20 इसके आएंगे, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये अगर हम करें 120 नंबर का ये आएगा और 60 नंबर का ये आएगा, ठीक है। और मैथमेटिकल और रीजनिंग इक्वल इक्वल है, यानी कि आपको सब पे ही भाई कमांड अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ। इसका जो उसके बाद ये डिटेल्ड सिलेबस है, अगर देखें तो इंग्लिश इंग्लिश में देखो, इंग्लिश का आप सिलेबस देखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस। जब आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा तभी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो सक्सेस के दो ही रास्ते हैं, एक तो सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन दो को कोई भी बच्चा स्किप नहीं कर सकता है। ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं वो नहीं पता है। तो सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए टीयर 1 के लिए और अपने सामने वॉल पे पोस्ट कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। इंग्लिश में आपके स्पोर्ट डायरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड, आइडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, शफलिंग शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज एंड कॉम्प्रिहेंशन। मोस्टली हमारा 10th+12th का ही सिलेबस है, बट उसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल जो आते हैं वो सब आएंगे, वेन डायग्राम्स आएंगे, सिंबॉलिक, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, है ना, फिगरल और थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे हमारा जनरल इंटेलिजेंस में आएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम 10th क्लास का है, जिसमें इसके लिए भी आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। मैथ्स की एनसीईआरटी की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, मैथ्स और साइंस एनसीईआरटी की। वहां से 10th+12th का सारा सिलेबस कवर है। तो 10th में आप देखेंगे नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, वो पढ़िए वहां से। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, अलजेब्रा के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं सीएचएसएल में। और मैथ्स में से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट, ये सारा आप प्रिपेयर कर लीजिए। फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में जो भी हमारा करंट चल रहा है, करंट, स्टैटिक, आपकी इंडिया के बारे में नॉलेज, और ये सब आपको इसमें पूछा जाएगा। हिस्ट्री, देखो इसमें सब सब्जेक्ट को कवर करना होता है। जनरल में हिस्ट्री है, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, सब कुछ अपने कंट्री और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, इन सब से रिलेटेड भी हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है, आप चेक कर सकते हैं। अब फिर टीयर 2 आता है। टीयर 2 में मैथ्स में फिर नंबर सिस्टम, बहुत सारा आपका सिलेबस देखो सेम होगा, इसमें भी यही आ रहा है, इसमें भी देखो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, एलजेब्रा, एलजेब्रा। फिर इधर आप देखेंगे ज्योमेट्री है, तो यहाँ भी ज्योमेट्री है, इधर मेंसुरेशन ये भी, और ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स। मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चन हो सकता है इसमें थोड़े इजी आए और इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और टफ या फिर डीप हो जाए, है ना। जो क्वेश्चन वहां नॉर्मल वे में टीयर 1 में पूछा जा रहा है उसे थोड़ा सा और ट्रिकी बना के टीयर 2 में पूछ लिया जाए। सिलेबस मैथ्स का ऑलमोस्ट सेम है। रीजनिंग, रीजनिंग का भी मेरे ख्याल से देखो सब सेम है, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक, है ना, ये सब। इंग्लिश, इंग्लिश में एक दो टॉपिक बढ़ जाएंगे। और वही जनरल अवेयरनेस का भी सेम है जैसा कि टीयर 1 में था, बस क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड है, ये भी आप जरूर देख लें, 15 मिनट का है ये। तो इसमें आपको पता होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर का, बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में। आजकल तो वैसे सबको पता ही होता है, स्टिल आप एक बार फिर भी इसको विद टॉपिक कवर करेंगे। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, भाई साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत पेपर्स में इसके बारे में पूछा गया है।
ओके। तो ये है हमारा किस चीज के बारे में है, सारा सिलेबस का डिटेल्ड है। अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे क्वालिफाई कर लिए जाएंगे, कर देंगे एग्जाम को, फिर उसके बाद उनसे पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाता है कि भाई आपको कौन सी पोस्ट के लिए पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट चाहिए। जैसे कि सीजीएल में किसी को पसंद होता है कि उसको जीएसटी ऑफिसर बनना है, किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो ऐसे ही इसमें जो जो आपके पास पोस्ट हैं उनमें से आप अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस देंगे। और जो बच्चे अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस को नहीं सबमिट करेंगे वेबसाइट पे जो भी टाइम दिया गया है उतने टाइम में, तो उनको फिर कोई भी पोस्ट के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा फाइनल रिजल्ट में। फिर वो ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि मुझे ये पोस्ट क्यों दी गई क्यों नहीं। इसलिए जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे वो अपनी पसंद से, हम एक वीडियो लेके आएंगे बाद में आपके लिए कि किस तरह से पोस्ट आप सेलेक्ट करें। वैसे तो ये सबकी पर्सनल होती है बट स्टिल ठीक है, तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जरूर फिल करें, फिर उसी अकॉर्डिंग आपकी रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दे दी जाएगी। कुछ पोस्ट की तो सेलेक्टेड लोकेशन होती है, कुछ ऑल ओवर इंडिया होती है, तो उसी अकॉर्डिंग बच्चे प्रेफर कर लेते हैं। फिर डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखने हैं। फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आप पहुंच जाएंगे अपनी जॉब की जगह। ठीक है, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क की बात देखें टीयर वन में लगभग 30%, जैसे कितने का जितना पेपर हो रहा है उसका 30% मार्क आपका आना चाहिए। लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको थोड़ा बढ़ा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन ऊंची ही लेके चलना। ठीक है, क्योंकि कई बार नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए। लेकिन 30% क्वालिफाइंग है अनरिजर्व के लिए। ओबीसी और इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है उनके लिए 25% है, और बाकी कैटेगरीज के लिए एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह उन सब के लिए 20% है। जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बच्चे वो जरूर लगाएं। अभी फॉर्म फिल करने में आप देख रहे हैं आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, इसलिए इसको मिस ना करें कि अरे ठीक है हम नहीं लगा रहे। नो, लगाइए, क्योंकि भले से फीस में डिफरेंस हो या ना हो बट मार्क्स में कट ऑफ में डिफरेंस है। फिर जो बच्चे टीयर वन को क्वालिफाई कर देंगे वो जाएंगे टीयर टू में, और फिर आपकी बनेगी मेरिट। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट फॉर फाइनल सिलेक्शन। ठीक, नॉर्मलाइजेशन हो गई बिकॉज इतने सारे शिफ्टों में होता है इसलिए। बाकी आपको सारी डिटेल हमने इसमें दे दी है। फिलहाल लास्ट डेट से पहले पहले आप अपने फॉर्म फिल करिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको उसके बाद भी कोई क्वेरी है आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं। और जितने भी हमारी वीडियोस चल रही हैं उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए, और सबसे पहले बहुत ध्यान से अपना फॉर्म फिल करिए वरना 200 रुपये और चले जाएंगे, ये ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।